A very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ of our first chapter and that is life process. And ये MCQs हमारा mostly किसका फिगर बेस्ड MCQ है, ओके? इसके पहले हमने MCQs बहुत सारा देखा है लेकिन फिगर बेस्ड बहुत ही कम किया था हमने, और आज हम लोग सिर्फ फिगर बेस्ड MCQs पे ही फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय द गिवन फिगर। क्या आइडेंटिफाई करना है? ये फिगर को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस फिगर से हमें किस टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चल रहा है। ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक तो कौन सा, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, किस टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स इस फिगर को देख के हमें मतलब हमारे माइंड में आ रहा, वही चीज हमको यहाँ पे टिक करना है। ये फिगर क्या किस टाइप्स के न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड ऑप्शन वी हैव सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स। थर्ड ऑप्शन पैरासाइटिक एंड फोर्थ ऑप्शन सिम्बायोटिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, कम हियर, टिक द करेक्ट आंसर। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये फिगर से एकदम पता चल रहा है कि ये क्या रखा हुआ है, ब्रेड का पीसेस रखा हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, और यहीं पे ना डेयरी ऑर्गेनिक मैटर के आसपास ही हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होता है, ग्रो करता है, और उसी डेयरी ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड को एब्जॉर्ब करता है। और बार बार बताते हैं कि कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो ये प्लांट क्या करेगा कि कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा इस ब्रेड पे, और ये ब्रेड क्या करेगा, अपने आप को सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, और वो सॉल्यूशन को ये प्लांट बॉडी हमारा यहाँ से, देखो ये ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ग्रो किया है, यहाँ से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा, इसको ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा, और फिर इसको ये प्लांट, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, फंगी वगैरह, ये सब हमारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एज अ न्यूट्रिएंट्स उसे यूज करेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो एक प्लांट, एक लिप्स लिया गया है जिसका कलर कैसा है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर वहां पे कुछ ऐसा पोर्शन है जहां पे कि हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो व्हाइट कलर का है, वहां पे कोई भी पिगमेंट नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हम क्या किए हैं कि जैसे ही प्लांट, ये पहले जो हम लिप्स लिए हैं तो उसका कुछ पोर्शन हमारा ग्रीन कलर है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और कुछ पोर्शन हमारा व्हाइट कलर का है क्योंकि वहां पे कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। कुछ समय बाद जैसे ही हम उस पर क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं, जैसे ये फिगर में बोल रहा है कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब ये बोला है उसके बाद से कि पहले मेरे लिप्स का कंडीशन ऐसा है, उसके बाद से जैसे हम आयोडीन डाल रहे हैं इस लिप के ऊपर तो हमें क्या दिख रहा है कि कुछ पोर्शन उसका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, और कुछ पोर्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा है, कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, लिप्स को हम लिए हैं, उस लिप्स का कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ में नहीं है तो वो व्हाइट कलर का दिख रहा है। जैसे ही उस लिप्स में हम आयोडीन डाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि वो लिप्स हमारा जो ग्रीन लिप्स का कुछ पोर्शन हमारा ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा है, और कुछ पोर्शन में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है कि टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? शो करने के लिए कि क्लोरोफिल हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, या फिर टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर, क्या शो करने के लिए कि सनलाइट हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए कंपल्सरी होता है, या फिर टू शो दैट ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है, या फिर हम ये शो करने का कोशिश करते हैं कि दैट लिप्स कैन बी डबल कलर, लिप्स हमारा दो कलर का होता है। तो ये जो हम लिप्स लिए हैं फिर वो ब्लू ब्लैक में उसको चेंज किए हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है? ए।
टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जैसे ही हम आयोडीन लीफ के पोर्शन लीव्स पे डालते हैं तो वो कलर, ठीक है, वो लीफ का पोर्शन जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हमारा ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, लेकिन जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होता है। और हमें पता है कि आयोडीन ब्लू ब्लैक में कब चेंज होगा, जब वहां पे स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। और स्टार्च की फॉर्मेशन लीव्स के अंदर कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो व्हाइट वाला जो कलर है वहां पे ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ है, यानी स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस उस लीफ के पोर्शन में नहीं हुआ है। और ग्रीन कलर में हो जा रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। और ग्रीन कलर में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल जो होता है एकदम कंपल्सरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is the substance X in the given एक्सपेरिमेंट सेटअप? जो एक्सपेरिमेंट सेटअप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, उसमें जो ये X है वो क्या है? ये एक्सपेरिमेंट किस चीज को, जो फोटोसिंथेसिस का 3-4 प्रोसेस होता है वहां पे हम शो करते हैं कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, उसी टाइम में ये वाला सेटअप हमारा यूज होता है। ये क्लास 7 में भी हम देखे होंगे, या फिर जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स, वहां पे भी देखे हैं। तो ये जो X है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें क्या है, कौन सा सब्सटेंस है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम सल्फेट है, क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अभी कम हियर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्यों होता है? नो आइडिया। हाँ, एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्यों होता है? पढ़ के आओगे, ठीक है, कि क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens to the air as it passes through the nasal cavity? क्या होता है एयर के साथ जब वो हमारे नसल कैविटी से पास होता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या होता है एयर के साथ, क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है वो जब नसल चैम्बर से पास होता है? ऑप्शन क्या दिया है? फिल्टर्ड इन द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स में इसकी फिल्ट्रेशन होती है। सेकेंड ऑप्शन बोला मॉइस्टेंड बाय द म्यूकस, नोस्ट्रिल्स में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है इसको मॉइस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। थर्ड क्या बोल रहा है? वार्म टू द बॉडी टेम्परेचर, और जनरली जो इन्वायरमेंट में एयर होता है बहुत गर्म होता है, लेकिन उसको वो मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर की इतना वो बनाता है, ठीक है। और फोर्थ क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ दिस। यू कम हियर, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, वेरी गुड। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि नोस्ट्रिल्स का ये तीनों काम है। वो क्या करता है? एयर को फिल्टर भी करता है, जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है वो जितना भी एयर्स के साथ डस्ट पार्टिकल्स होता है वो उसको ट्रैप कर लेता है। इन दिस वे वो फिल्टर करता है। फिर हमारा जो नसल चैम्बर में म्यूकस की सिक्रीशन होती है वो हमारा क्या करता है? एयर को पूरा मॉइस्ट करता है। और ये थर्ड क्या बोल रहा है? हाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा, उतना हमारा एयर का भी टेम्परेचर हो जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा हीटेड वाला एयर हमारे अंदर जाएगा तो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है ना। हमें तो हमारा बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उतना ही चाहिए ना हर चीज, तो वो भी करने में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये उतना नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 6 क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द अबव फीचर्स मैक एल्वेली सुटेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? ये जो दिख रहा है ना एल्वेली जो हमारा होता है, ठीक है, तो कौन सा फीचर ये जो ऑप्शन में दिया गया है उसकी वजह से हमारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है? कुछ तो होगा ना, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पे कुछ तो होगा ना, उसी की वजह से ना वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो कौन सा फीचर मैच कर रहा है?
They form a very large surface area. They have a very thin wall. They are covered with a blood capillaries. All of these. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि लार्ज अमाउंट में गैसेस की एक्सचेंज हो पाए। सेकेंड क्या बोल रहा है कि इसका जो वाल होता है वो काफी पतला होता है। थर्ड क्या बोल रहा है कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एल्बली है वो पूरे तरफ से छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से हमारा कवर्ड होता है। और फोर्थ क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों है वो तीनों हमारा सही है। तो क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तभी हम पढ़े थे कि ये क्या है, एयर शैक है, ठीक है, जो बैग लाइक होता है और एयर को स्टोर करके रखता है। और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होती है? क्योंकि ये जो लेयर होता है बहुत ही ज्यादा पतला होता है और पतला चीजों के बीच से कोई भी चीज इजिली क्रॉस कर सकता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज होता है, जो ब्लड आता है यहाँ से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में जाता है, फिर हार्ट को देता है, हार्ट पंप करता है तो हार्ट सेल्स के पास जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट वही है ये। देखो ये जो फिगर दिया गया ना, तो फिगर देख को हमें पहचानना है कि एक्स हमारा क्या है, आर्टरी है कि वेन है कि कैपिलरी है। वाई हमारा आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ये जो ब्लड वेसल्स दिया है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, तो कौन सा एक्स हमारा आर्टरी है कि वेन है कि कैपिलरीज है, वाई हमारा क्या है, जेड हमारा क्या है, ये फिगर के थ्रू हमें पहचानना है। ठीक है, तो किसको इसका आंसर पता है? एनीवन? हाँ, किसी को इसका आंसर पता है? ए होगा? हाँ, 1 मिनट सोचो तो इसका आंसर क्या होगा? कितना क्वेश्चन नंबर? 6 है ना? क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है ना? 7। ये तो हमारा क्या है? ये हमारा कैपिलरीज है ना? इसका आंसर हमारा बी होगा। ये हमारा कैपिलरी है, जेड वाला, ठीक है, और ये आर्टरी है हमारा। आर्टरी कैसा होता है? और ये तो ये क्या होगा? ये वेन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब फिगर देख लो अच्छे से कि आर्टरीज का फिगर कैसा होता है, कैपिलरीज का कैसा होता है और वेन्स का कैसा होता है। तो कैपिलरी का तो एक सिंबल है ऐसे फ्लावर टाइप का, ऐसे ऑर्नामेंट नहीं होता है, ऐसे बना देता है। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कैपिलरी होता है, ठीक है। और जो सिंगल सिर्फ ऐसे करके रहता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा आर्टरी होता है। और जो पूरा एकदम फ्लावर के जैसा होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा वेन्स होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा? पल्मोनरी आर्टरी पी है, क्यू है, आर है, एस है। मतलब ए का मतलब क्या होगा? पी, बी का मतलब क्या होगा? क्यू, सी के मतलब क्या होगा? आर, और डी का मतलब क्या होगा? एस। इसमें से हमें क्या चूज करना है? ये जो फिगर दिया गया है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट दिया है, ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हमें चूज करना है कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कौन है। ये देखो इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये हमारा इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये हमारा इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये हमारा इतना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। एस होगा, एस होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना। हाँ, तो सबसे कम कौन, सबसे कम यहाँ पे कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसका मतलब क्या होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत ही कम अमाउंट में कैरी करेगा ना। तो सबसे कम अमाउंट में यहाँ पे कौन सा कैरी कर रहा है? एस कर रहा है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? एस। और एस कौन से ऑप्शन में है? तो एस हमारा डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? डी होगा। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरी से ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। गॉट इट?
in which of the following process the energy stored in a carbohydrate is released? ये जो प्रोसेस दिया गया है नीचे का, उसमें से कौन से प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी स्टोर हुआ रहता है उसको रिलीज किया जाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ रहता है उसको रिलीज कौन से प्रोसेस में किया जाता है? फोटोसिंथेसिस ए, बी में रेस्पिरेशन, सी रिप्रोडक्शन, डी न्यूट्रिएंट्स। तो ये तो अब गश नहीं होगा, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, क्या होगा? बी होगा। एक मिनट कहां पे आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ये बी, रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, which of the flowing cell organism carries out photosynthesis? इसमें से ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट, ए के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट, बी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, सी के अकॉर्डिंग साइटोप्लास्ट, एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? ए, क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एमीबा। एमीबा में रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि किसमें होता है? प्लांट का ये प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर को हम लोग वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड क्या है? ऑस्मोसिस, तो इसमें वाटर की मूवमेंट होती है उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस। ओके, और थर्ड क्या हमारा? डिफ्यूजन, यहाँ पे गैसेस की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और फोर्थ क्या है? इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करना, अंदर लेना, तो ये भी नहीं होगा हमारा। क्या होगा? यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, क्योंकि हमें पता है कि एमीबा में क्या कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो वो लोग तो सब चीज डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन के क्रॉस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी एग्जिट करते हैं, तो किसके हेल्प से करते हैं? तो डिफ्यूजन के हेल्प से करते हैं ना। और ये अगर गैसेस का भी एक्सचेंज वो लोग किसके हेल्प से करते हैं? तो डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से ही करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन, एंड दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द गैसेस दैट इज इवॉल्व एज अ गैस बबल इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ब्राइट सनलाइट दिया जा रहा है, वाटर है, इसमें पॉन्ड वीड्स है, ठीक है, जो पॉन्ड्स में वीड्स मिलता है ना वही वीड्स है, और वहां पे सनलाइट दिया जा रहा है, तो देख रहे हैं कि पानी में बबल्स आ रहा है, गैस बबल्स। वो गैस बबल्स हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, क्या है? कौन बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है? ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब वाटर में ऑक्सीजन रिलीज होगा तो क्या होगा? बबल के फॉर्म में ही ना ऊपर आएगा ऐसे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीज का फिगर है यार? What is the aim of the given experiment? ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ध्यान से देखो क्या एक्सपेरिमेंट है, इसका एम क्या है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। देख रहे हो कि इस कंटेनर में पोटाशियम एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक ग्लासेस रखा गया है, ठीक है, वहां पे लिप्स रखा गया है, लिप्स और सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्रीन लिप्स रखा गया, लेकिन वहीं पे हमारा क्या रख दिया गया? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया गया। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब भी हमारा क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? टू प्रूव सनलाइट इज एसेंशियल फॉर अ फोटोसिंथेसिस।
जैसे ना ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक लिप्स को ऐसे ही रख दिया गया है इन्वायरमेंट में, और एक लिप्स को ऐसे ग्लास में रखा गया है जहां पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या शो करना चाहते हैं? ऑप्शन तो देखो पहले, टू प्रूव द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर अ फोटोसिंथेसिस, ये कि टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आंसर क्या होगा? यही होगा, लेकिन ऑप्शन देखना है ना पहले हमें। टू प्रूव वाटर एसेंशियल फॉर अ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पता है जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो कोई पहले का ऐसा आंसर लगता है ना, जैसे क्वेश्चंस को देख के लगता है नहीं यही आंसर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसी को टिक कर देते हैं और नीचे वाला ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे हम लोग का गलत हो जाता है। उससे भी अप्रोप्रिएट आंसर हमारे नीचे में दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी हमें मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ऑप्शन हमेशा पढ़ के तभी टिक करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है तो चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद टिक करो। फोर्थ क्या बोल रहे हैं? टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमें क्या प्रूव करना था? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड हम डाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि इस लिप पे जैसे ही हम लोग आयोडीन डालते हैं वो हमारा ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यही जो हमारा इन्वायरमेंट से एक्सपोज लिप है इसको तो क्लोरोफिल मिलता है, तो इसको यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यही पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो हमारा एम यही होगा ना कि टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस, आइडेंटिफाई पी क्यू। पी प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज और क्या है? क्यू। तो क्या होगा? पी का यहाँ क्या मतलब है? ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किस में चेंज होता है? तो ग्लूकोज में, और फिर किस में? ऑक्सीजन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? What is the aim of the given experiment? यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसका एम क्या है? ठीक है, टू शो रेस्पिरेशन इन अ लीव्स, टू शो ट्रांसपिरेशन इन अ लीव, टू शो द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर अ फोटोसिंथेसिस, टू शो ट्रॉफिक मूवमेंट। तो देखो किया क्या गया, पहले ये तो देखो ना क्या किया गया कि ऐसे ब्लैक पेपर से ढक दिया गया इसको। तो यहाँ पे जब देखेंगे ना हम आयोडीन डाल के देखेंगे तो देखेंगे कि वहां जो ढका हुआ पोर्शन रहेगा ना वहां पे सनलाइट नहीं जा पाएगा। सनलाइट नहीं जा पाएगा ना तो यहाँ पे हमारा क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो इसका हमारा एम क्या है कि टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या शो करते हैं कि सनलाइट हमारा एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing क्या लिया? force when constructed in a axis, black दे दिया है, the causes the deposition of a substance X in an artery H in the given figure। इस देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि कौन से फूड को कंज्यूम करने से क्या होता है कि जो एक्स जो आर्टरी होता है वहां पे हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फ्लोइंग फूड्स व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सिस causes the deposition of a substance X in an artery and H in the given figure। ये क्वेश्चन यही बोल रहा था कि किस चीज को ज्यादा अमाउंट में खाने से आर्टरी में उसका डिपोजिशन हो जाता है और उसके बाद से जो एस दिया इस फिगर में, जो फिगर दिया है ना यहाँ पे, वहां पे भी उसका डिपोजिशन हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा?
स्ट्रॉबेरी कोई बोल रहा है, स्ट्रॉबेरी कोई बोल रहा है, बनाना कोई बोल रहा है, क्या होगा? डी होगा इसका आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, देखो क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड्स, कौन सा ऐसे जो दिया ना, बनाना स्ट्रॉबेरी सब क्या है, फूड्स ही है ना, तो कौन से फूड्स को ज्यादा खाने से आर्टरी में ब्लॉकेज जैसा, डिपोजिशन जैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये जो फिगर दिया है उस फिगर में भी जो हमारा हो जाता है, तो पोल्ट्री प्रोडक्ट जो हमारा होता है उसमें ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन वगैरह होता है ना, कोलेस्ट्रॉल ये सब, और यही सब खाने से उस हमारे जो आर्टरी होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। तो देखना जो हार्ट वार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें एडवाइस दिया जाता है ना ये सब चीज कम खाने के लिए। जो हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उन्हें नॉनवेज खाने से कम बोला जाता है, नॉनवेज कम खाने के लिए, हाँ। या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट ये जो होता है एग्स वगैरह, इसको, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 17 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेबल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो लेबलिंग दिया गया है ना, और ये जो लेबलिंग दिया गया है इस फिगर में, इसमें कौन से पार्ट में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होता है? ए में क्या बोल रहा है कि पी और क्यू में, बी में क्यू और एस में, सी में, आर में और पी में, और डी में एच में एंड आर में। क्या होगा? लंग से ऐसे हार्ट में आ रहा है क्यू, क्यू, और उसके बाद से यहां से ऐसे जा रहा है क्यू और एच। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा, क्यू और एस। क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हो यहाँ से लंग से पल्मोनरी वेन आता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट में एंटर करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में जाता है। तो पूरा बॉडी में कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ना जाता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा? तो पी में, क्यू में और एस में होगा, क्योंकि बॉडी से तो ये जो आर जा रहा है हार्ट में वो तो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा नहीं होगा। प्लस यहाँ पे हमारा देख लो हार्ट से लंग्स के पास जो ब्लड जाता है तो एक्सेल करने के लिए जाता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो ना हमारा आर होगा ना हमारा पी होगा। आंसर क्या होगा हमारा? क्यू होगा और एस होगा। हाँ, तो क्यू और एस किस में है? तो क्यू और एस बी में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।